वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ पूजा हियर। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। चलिए, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है पार्टनरशिप डीड और अग्रीमेंट। चैप्टर 2 से हम लोग पढ़ रहे हैं फंडामेंटल, जो कि साझेदारी फर्मों का लेखांकन है। ये चैप्टर 2, ठीक है। चलो, हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे राइट्स ऑफ पार्टनर और ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर। फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए फॉर द लेटेस्ट वीडियो अपडेशन। जो अपडेट आपको है मिल जाएगी। और जो जितने पिछले वीडियो आपको देखने हैं, ई कॉमर्स जोन के जो आइकन है वहाँ पे आप जाइए और प्लेलिस्ट में चले जाओ। प्लेलिस्ट में आपको सारा कुछ चैप्टर बाय चैप्टर डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है आप देख सकते हैं, पार्टनरशिप डीड एंड अग्रीमेंट। मीनिंग क्या है देखो। सबसे पहले, साझेदारों के पारस्परिक अधिकारों, कर्तव्य व दायित्वों का निश्चय करने के लिए उनके बीच एक लिखित अनुबंध या संविदा तैयार किया जाता है। ये लाइन को आप ध्यान से रखोगे, मतलब एक ट्रांसपेरेंट रिलेशन रखने के लिए किनके बीच में, पार्टनर्स के बीच में, उनके अधिकार हो या कर्तव्य हो या फिर उनके दायित्वों को जो भी है उसको लिखित अनुबंध, यानी कि सारा कुछ क्या रहेगा, लिखित रहेगा। एक अग्रीमेंट या डीड तैयार किया जाता है जिसे साझेदारी संलेख या साझेदारी विलेख यानी कि पार्टनरशिप डीड कहते हैं। साझेदारी संलेख की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। साझेदारी संलेख एक लिखित उद्देश्य, साझेदारों की पूंजी आदि का उल्लेख रहता है। एक लिखित है, यहाँ पे एक सेकेंड थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। साझेदारी संलेख का एक लिखित, पंजीकृत या अपंजीकृत यानी रजिस्टर्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, समझौता प्रलेख है जिसमें साझेदारों के पारस्परिक अधिकार, पूरा अधिकार के बारे में, उनकी राइट्स क्या है, उनकी ड्यूटीज़ क्या है, उनकी दायित्व क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनकी लायबिलिटी कितनी होगी, व्यवसाय के जो भी उद्देश्य हैं, क्या उद्देश्य से आपने व्यवसाय स्टार्ट किया है, साझेदारों की पूंजी कौन कितना कैपिटल और पूंजी लेकर आया है, उन सारे चीज़ों के बारे में उल्लेख किया जाता है, ठीक है। साझेदारी संलेख स्पष्ट होना चाहिए ताकि बाद में कोई विवाद ना उत्पन्न हो। पूरा कुछ क्लियर होना चाहिए जिससे कि बाद में क्या हो सके, भविष्य में कोई विवाद नहीं हो, ठीक है। साझेदारी संलेख जो है विधिवत मुद्रांकित होना चाहिए। विधिवत मुद्रांकित, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो ना, ये जो बना हुआ है इस तरह से, तो ये चीज़ यहाँ पे विधिवत मुद्रांकित होना चाहिए, ठीक है ना। साथ ही साथ साझेदारी संलेख पंजीकृत या अपंजीकृत हो सकता है, रजिस्टर्ड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसमें फर्म का नाम होना चाहिए, व्यवसाय की प्रकृति, व्यवसाय किस नेचर का है, फर्म की अवधि कितने साल, मतलब फर्म की जो अवधि है वो कितने समय की है, साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी के, कौन जो पार्टनर है वो कितना कैपिटल लेकर आ रहा है, ब्याज की दर क्या है, साझेदारों द्वारा लिए गए ऋण, कौन कितना ऋण लिया है, मतलब कितना दिया है बिजनेस में, साझेदारों द्वारा दिए जाने वाले ऋण, उस पर ब्याज की दर जो भी है, साझेदारों द्वारा आहरण कौन कितना ड्राइंग लेगा, साझेदारों में के प्रवेश कैसे, कोई अगर पार्टनर एडमिशन लेना चाहता है तो उसका क्या प्रोसीजर है, या कोई रिटायर होना चाहता है या किसी की डेथ हो जाती है तो इस दशा में गुडविल का वैल्यूएशन या गुडविल का कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, क्या विधि होगा। हमने चैप्टर 3 पढ़ाया भी है गुडविल का, 3 टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ गुडविल, जो वैल्यूएशन है वो हमने पढ़ा है। तो किस विधि से आप वैल्यू करेंगे, वो सारे चीज़ के बारे में यहाँ डिटेल लिखना है। लेखे पंच निर्णय, लाभ हानि विभाजन का अनुपात कितना होगा, साझेदारों को मिलने वाली जो वेतन है अथवा कमीशन की राशि इत्यादि बातों का उल्लेख रहता है। तो आप डिटेल देख सकते हो कि पूरा का पूरा डिटेल रहता है पार्टनरशिप डीड और अग्रीमेंट में, ठीक है। उल्लेखनीय बातें क्या है, साझेदारी संलेख की शर्तों को सभी साझेदारों की सहमति से बदला जा सकता है। कल को अगर ये डीड में कुछ चेंज अगर करना कोई चाहता है तो सारे लोग आपस में सहमति करके उसको चेंज कर सकते हैं। साझेदारी संलेख उचित प्रकार से प्रारूपित एवं तैयार किया जाना चाहिए और फर्मों के रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत कराया जाना
चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्या क्या साझेदारी संलेख के विषय वस्तु क्या क्या होते हैं। देखो इन बुक में तो जितना मेनली इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को दिया गया है, इन द रियल लाइफ इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। तो आपको बस लमसम जितना बुक में दिया है उतना आप जानकारी रखिए, उससे ज़्यादा आपको पूछेगा भी नहीं एग्जाम में। अगर पूछता भी है तो आप हार्डली 10 पॉइंट लिख करके आओ एग्जाम में, दैट इज़ एनफ। 3-4 मार्क्स में कितना लिखोगे। ठीक है, संक्षेप में साझेदारी संलेख में निम्न बातें शामिल रहती हैं। फर्म का नाम क्या है आप लिखिए, फर्म का पता तथा इसकी मुख्य व्यवसाय क्या है। सभी साझेदारों के नाम व पते, जितने पार्टनर हैं ABC पार्टनर हैं उनके नाम लिखिए और उनके पते को बताइए। प्रत्येक साझेदार द्वारा विनियोजित पूंजी का राशि, कौन कौन साझेदार कितना कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कितनी कितनी कैपिटल ला रहा है उसको लिखिए। साझेदार की पूंजी, ऋण एवं आहरणों पर ब्याज की दर, अगर पूंजी ला रहा है तो उस पर कितना इंटरेस्ट है, ड्राइंग निकाल रहा है तो कितना इंटरेस्ट है, अगर लोन लाता है तो कितना इंटरेस्ट है। लाभों का निपटारा, कैसे जो कल को बिजनेस में जो लाभ होगा उसका निपटारा कैसे होगा। विशेष रूप से लाभ हानि के विभाजन का अनुपात कितना अनुपात में होगा, लाभ हानि का विभाजन वो भी बताइए। प्रत्येक साझेदार को स्वीकार्य आहरणों की राशि तथा ऐसे आहरणों का समय अंतराल, मतलब आप ड्राइंग जो निकालेंगे ये, तो ड्राइंग ये कैसे निकालेंगे, हर महीना निकालेंगे, 6 महीने पे निकालेंगे, हर 15 दिन पे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे उसके बारे में क्लियर कर दीजिए। इस पे पढ़ेंगे भी हम लोग ड्राइंग के बारे में। साझेदारों को दिए जाने वाले वेतन और कमीशन के संबंध में शर्तें, जो उनको वेतन मिलेगा कमीशन मिलेगा उसके बारे में भी। साझेदारों के पारस्परिक अधिकार कर्तव्य और उनके दायित्वों के बारे में हमको डिस्कस करना है। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। चलो 9 नंबर कहता है, 9 नंबर क्या कहता है, थोड़ा सा इसको स्क्रीन को और बड़ा कर देती हूँ। हाँ देखिएगा, 9 नंबर में कहता है कि साझेदार के प्रवेश, अवकाश ग्रहण तथा मृत्यु की स्थिति में मृत्यु की स्थिति में अनुपालित किए जाने वाले नियम। मतलब अगर कल को कोई प्रवेश करता है बिजनेस में, कोई नया पार्टनर आता है या कोई रिटायर करता है या किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में आप क्या क्या नियम पालन करेंगे उसको पहले ही आप डिक्लेयर कर दीजिए। ठीक है, फिर 10 नंबर में वह विधि जिससे कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर सकता है तथा उसके दायित्वों को चुकाने की विधि। अगर कल को कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, रिटायर करता है, तो किस विधि से करेगा, ठीक है, और अपने दायित्वों को किस विधि से चुकाएगा वो सारा कुछ क्लियर कीजिए। 11 नंबर, साझेदारी प्रारंभ करने की तिथि एवं फर्म के लेखांकन की अवधि, कब से आपकी पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है वो डेट डालिए। और साथ ही साथ आपकी जो लेखांकन है, जो जर्नल एंट्री आप करोगे, बैलेंस शीट बनाओगे, जर्नल एंट्री से लेकर बैलेंस शीट का, उसका पूरा अवधि टाइम आपको बताना होगा। ठीक है, साझेदारी के दिवालियापन से उत्पन्न होने वाली हानियों का उपचार, अगर कल को पार्टनरशिप के कारण आपके बिजनेस लॉस में चली जाती, दिवालिया हो जाता है, पूरा बर्बाद हो जाता है फर्म, तो उस स्थिति में आप क्या उपचार करिएगा वो भी आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस है, कुछ भी हो सकता है। साझेदार के बीच विवादों के निपटारे के लिए अपनाई जाने वाली विधि, अगर कल को साझेदार के बीच में कोई विवाद होता है, 13 नंबर में कोई विवाद होता है, तो क्या क्या आप विधि अपनाइएगा उसके बारे में डिटेल आप दीजिए। 14 नंबर में कहता है खातों की रचना तथा उनका अंकेक्षण, आपकी जो खाता जो बनेगा उसकी रचना क्या होगी और उनका अंकेक्षण कैसे करेंगे, मतलब ऑडिटिंग कैसे करेंगे। ठीक है, 15 नंबर में किसी नए साझेदार का फर्म में प्रवेश या किसी वर्तमान साझेदार द्वारा फर्म को छोड़ने या उसकी मृत्यु की स्थिति में ख्याति सुनाम का मूल्य निर्धारण और उसके संबंध में कार्यवाही। अगर कोई नया प्रवेश करता है, रिटायर करता है, तो वैसे या फिर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो गुडविल का जो कैलकुलेशन है, मूल्य निर्धारण, वो कैसे आप करिएगा उसको भी आप क्लियर कर लीजिए। 16 नंबर में है फर्म के विघटन, डिसोल्यूशन की प्रक्रिया और विघटन के बाद खाते का निपटारा। ये चैप्टर है, पढ़िएगा। जब कल को अगर फर्म का आप डिसोल्यूशन करना चाहते हैं, हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं, तो उसकी क्या प्रक्रिया आप अपनाइएगा और उसका निपटारा, खाता का निपटारा आप कैसे करिएगा उसके बारे में भी डिटेल लिखिए। 70 नंबर में व्यवसाय के संचालन के संबंध में कोई अन्य
विषय। अगर कोई भी इस व्यवसाय से संचालन संबंध में आपको बात करना है तो उसके बारे में भी आप लिखिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। मिनिमम 16 नंबर आपको किताब में दिया हुआ है। इट इज़ इनफ फॉर यू बीइंग अ स्टूडेंट, ठीक है। बट इन द रियल लाइफ बहुत सारा मैटर होता है जिसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संक्षेप में साझेदारी का जन्म समझौते से होता है। साझेदारी संलेख एक लिखित समझौता है जिसमें साझेदारों द्वारा निश्चित किए गए महत्वपूर्ण मामलों का विवरण निहित होता है। साझेदारी संलेख साझेदारों और फर्म के अधिकारों, कर्तव्य और दायित्वों को परिभाषित करता है, बिल्कुल करता है। साझेदारी संलेख साझेदारों के बीच उत्पन्न होने वाली भावी मतभेदों का समाधान करने में सहायता भी करता है। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारी बनाए रखना कठिन होता है। बिल्कुल, अगर आप पार्टनरशिप डीड नहीं बनाएंगे तो आपके पास बहुत सारा प्रॉब्लम, कल को मतभेद होगा तो प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये बनाना बहुत ही अच्छा होता है। इस प्रकार साझेदारी संलेख फर्म के अस्तित्व के लिए अति आवश्यक है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग डिस्कस किए पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, आप अपने स्क्रीन पे देख ही सकते हो, प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही रखती हूँ। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।